हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MJ स्पेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2.4। हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स ग्रेड 9 का, दैट इज़ फ्रॉम द बुक गणिता मंजरी। सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं एक। सो आप यहाँ लिखोगे कि इनिशियल हाइट, स्टार्टिंग में इनिशियल हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 1.75 फीट, इतना दिया है ना हमें। अब आपके पास ग्रोथ कितना है पर मंथ, 0.5 फीट, तो आप लिखोगे ग्रोथ पर मंथ दैट इज 0.5 फीट। अब 7 मंथ्स के बाद आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में, तो 7 मंथ्स के बाद कितनी ग्रोथ हो जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे। सो ग्रोथ आफ्टर 7 मंथ्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये सिर्फ ग्रोथ फाइंड कर रही हूँ मैं पहले, ठीक है। 7 5 35, इट इज़ 3.5 फीट। इतना वो एक्स्ट्रा ग्रो कर जाएगा इनिशियल हाइट से। सो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आफ्टर, क्योंकि उसने ग्रोथ नहीं पूछा, उसने टोटल हाइट पूछा हुआ है। फिर आप लिखोगे सो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स इज इक्वल टू जो ओरिजिनल ट्री का हाइट था प्लांट का वो लिखोगे, प्लस 7 मंथ्स में जितना इंक्रीज हुआ वो लिखोगे, या आप सीधा वैल्यू भी लिख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ये आपके पास हो जाएगा 3.5 और फिर इसका आंसर आ गया 5.25 फीट। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सो दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव कर रहे हैं सिटी से विलेज में। तो हमें पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 6 ईयर्स, और फिर इसी में भी टेबल ही बनाना है। सो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, इनिशियल population of a village is equal to 750। ठीक है, उसके बाद फिर कितने मूव करे सिटी से विलेज में, पीपल मूव फ्रॉम सिटी टू नियर बाय विलेज एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर, तो 1 ईयर में 50 करें। अब उसने बोला 6 ईयर्स में कितने करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी, पहले वाली पॉपुलेशन जो थी वो, प्लस 6 ईयर्स में 50 का इंक्रीमेंट है, तो 750 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1050। सो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में हमने फिर से टेबल बनानी है, क्योंकि उसने साफ लिखा है यहाँ पे, देखो मेक द टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ टी 0 से 10 ईयर्स के लिए। सो बस 50-50 ऐड करते जाएंगे। देखो मैंने पहले टेबल बना दिया है। ये 0 ईयर्स थे तो कितना था स्टार्टिंग में 750, फिर 50 का इंक्रीमेंट कर दो 800, फिर 850, 900, 950, 1000, फिर 1050, फिर 1100, 1150, 1200 और फिर 1250। ऐसे आपके पास पूरा टेबल आ गया। थर्ड पार्ट में इट इज़ फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेट्स पी टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। अब एक्सप्रेशन बनाना है, इसी से बना देंगे हम जो हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन करी थी। थर्ड पार्ट में आप लिख दोगे दैट एक्सप्रेशन जो है टी टाइम के लिए, पी अगर हम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन होएगी 750 प्लस 50 ईच ईयर में बढ़ रही है, तो टी ईयर्स में टी टाइम्स बढ़ेगी। ये एक्सप्रेशन हो गया।
ठीक है, ये था ना, ये P और ये T, तो ये बन गया। और क्वेश्चन है वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, यू विल राइट क्योंकि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, ये 50-50 का इंक्रीज हो रहा है ना, सो यू विल राइट बिकॉज द पॉपुलेशन increase by a constant number, 50 people every year. That's it. Fourth question is, a telecom company charges 600 rupees for certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 rupees each day after the recharge. ठीक है, रिचार्ज होने के बाद 15-15 रुपये हर दिन के डिक्रीज़ हो रहे हैं। फर्स्ट आपको लिखना है इक्वेशन जिसमें हम बैलेंस जो बचेगा उसको BX से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इज़ इक्वल टू कितने दिन के यूज़ पे, X डेज़ के यूज़ पे। तो एक्चुअली में कितना था अमाउंट, इट इज़ 600, ठीक है, और इसमें से माइनस कितना हो रहा है 15 ईच डे, और कितने दिन के लिए, अगर एक दिन के लिए 15 है तो X डेज़ के लिए 15X होगा, ये हमारे पास बैलेंस रहेगा। अब हम इसमें X की वैल्यू अगर एक दिन के बाद देखना है तो वहाँ 1 पुट करो, 2 डेज़ के बाद देखना है तो 2, 3 डेज़ के बाद देखना है तो 3, तो आपको बैलेंस आता जाएगा, ठीक है, कितना बैलेंस उसमें बच रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। और एक्सप्लेन वाई इट इज़ लीनियर डिके, यू विल राइट बिकॉज इट डिक्रीजेज विद अ फिक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू 15, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो फिक्स्ड, जैसे पहले वाले में पूरा लाइंस लिखी हैं ऐसे प्रॉपर्ली आप लिख दोगे। सेकेंड पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस रन आउट मीन्स कब वो ज़ीरो हो जाएगा, तो BX जो है वो ज़ीरो कब होगा, सेकेंड पार्ट कर रही हूँ मैं ये, जब ये वाली इक्वेशन मीन्स BX कितना है 600 माइनस 15X, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो मीन्स 15X इज़ माइनस 600, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया इस तरफ, ठीक है, और ये 15X इज़ इक्वल टू माइनस, ये माइनस कैंसिल करो, 600, X विल बी 600 अपॉन 15, 40 आने के बाद अब आप इसमें लिख दोगे कि बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, आपके पास जो टोटल बैलेंस है वो ज़ीरो रह जाएगा। थर्ड पार्ट में मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ X वेरीज फ्रॉम 1 to 10 एंड शो हाउ बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। यहाँ पे मैंने ये टेबल बना दिया, मैं यहाँ इक्वेशन भी लिख देती हूँ। BX का इक्वेशन क्या बना था, 600 टोटल बैलेंस था, उसमें से 15 का डिक्रीज़ हो रहा था, और ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। यहाँ हम X की वैल्यू पुट करते जाएंगे, चाहे आप डायरेक्टली भी 50-50 रुपीज़ माइनस करते जाओ, इट इज़ ईजी कैलकुलेशन, ठीक है। सो 0 डे पे कितना था उसके पास बैलेंस, पहले इट हैज़ टू बी 600, अब कर दो इसमें से 15 रुपये माइनस, 15 माइनस करते जाना है, इट हैज़ टू बी फर्स्ट डे पे 585 रह जाएंगे, देन 570, 555, 540, 525, फिर 510, फिर 495, देन 480, और उसके बाद 465 एंड देन 450। ये टेबल आपको बनानी है। सो थर्ड पार्ट के आंसर में आपको बस ये टेबल ही बनाना था। सो इट्स ऑल डन, ये आपका 2.4 कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।